नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की कक्षा 8 की किसले की जो हिंदी की किताब है उसके छठे पाठ को समझेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 8 का कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाया है। कुछ बच्चों की ज़रूरत थी इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ बिहारी के दोहे पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। पहले मैं बिहारी कौन थे इसका परिचय आपको दे दूं। बच्चों, बिहारी रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि थे। इनका पूरा नाम बिहारी लाल हम जानते हैं, बिहारी लाल कहते हैं इन्हें, और शॉर्ट में यानी छोटे में हमें संक्षेप में बिहारी भी कहते हैं। रीतिकाल क्या होता है? रीतिकाल के ये प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि रहे हैं। तो यह रीतिकाल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे कि आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि इतिहास को हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे कि कभी प्राचीन कालीन इतिहास होता है जिसमें पाषाण युग से लेकर मौर्य वंश, गुप्त वंश इत्यादि के बारे में भी पढ़ते हैं। मध्यकालीन में हम मुगल काल के जो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर इत्यादि के बारे में ये सब पढ़ते हैं। और मध्यकालीन समाप्त होते होते आधुनिक काल यानी कि अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ उस समय का इतिहास शुरू हो जाता है। और ये आधुनिक काल का इतिहास अभी तक की राजनीति तक भी जुड़ता है जितना आपके सिलेबस में हो। ये सब आधुनिक काल में आता है यानी मॉडर्न अभी के समय में। ठीक इसी तरह से साहित्य को यानी हिंदी साहित्य को भी हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इससे क्या होती है कि पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक डेट फिक्स है, जैसे आपके जन्म की तिथि फिक्स है कि इतने तारीख को इस महीने में और इस साल में आपका जन्म हुआ था। इस तरह से इसका कोई डेट, कोई तारीख फिक्स नहीं होता, कोई तय नहीं होता। लेकिन एक मोटा मोटा तौर पे हम मान लेते हैं कि आदिकाल और भक्ति काल और रीतिकाल या आधुनिक काल या उत्तर आधुनिक काल, ये जो काल है ये इतिहास हिंदी साहित्य को इन कालों में यानी इन समयों में, काल मतलब समय में बांटा गया है। तो आदिकाल यानी जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी, लिखना शुरू हुआ था, तो उस समय के कुछ काल को, कुछ समय खंड को मोटे मोटे तौर पे हम मान लेते हैं कि यह प्राचीन हिंदी साहित्य है। और उसके बाद भक्ति काल, और उसके बाद जैसे कि 1000 सालों तक, 1000 साल याद रखिएगा भक्ति काल होता है। अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, जस्ट समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि रीतिकाल क्या होता है, क्योंकि बिहारी को हम उसी काल के प्रतिष्ठित कवि आपकी किताब में दिया गया है मानते हैं। रीतिकाल आता है भक्ति काल के बाद, उसके बाद आधुनिक काल आता है, उसके बाद उत्तर आधुनिक काल आता है। तो आदिकाल के समय बच्चों इसमें बहुत वीरता की कविताएं लिखी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरता की ही कविताएं लिखी जाती थी, भक्ति या रीति या अन्य किसी प्रकार की नहीं लिखी जाती थी, और भी थी, लेकिन बहुलता जो है, मैक्सिमम जो है, वही वीर कालीन मानी कविताएं, वीरता से, वीर रस की कविताएं, वीरता से भरी हुई कविताएं ही ज्यादा लिखी जाती थी। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि कविता शब्द जो मैं अभी प्रयोग कर रही हूँ इसके बारे में वो बहुत उचित नहीं है। तो लेकिन वीर रस की ही रचनाएं होती थी। भक्ति काल में भक्ति से जुड़ी हुई रचनाएं होती थी। भक्ति मतलब भगवान ईश्वर से संबंधित कविताएं, गद्य पद जो भी होता था वो ईश्वर से ही जुड़ी हुई लिखी जाती थी। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि वीर रस की कविताएं बंद हो गई या रचनाएं बंद हो गई, ये होती थी, लेकिन अधिकता जो है, हम प्रमुखता जो है भक्तिकालीन भक्ति की रचनाओं की हो गई थी। रीतिकाल ये नाम से नहीं स्पष्ट है, लेकिन रीतिकाल में क्या होता था कि प्रेम की कविताएं लिखी जाती थी। यहाँ प्रेम की अधिकता अधिक हो गई थी।
कविताओं या रचनाओं में प्रेम का विषय जो है अधिक प्रयोग किया जाता था। भक्ति और वीरता की कविताएं जो हैं वो बहुत कम होती थी। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि अभी चलते जा रहा है, और आधुनिक काल को भी हम उत्तर आधुनिक काल में कह सकते हैं कन्वर्ट बदल दिए हैं उसमें, क्योंकि उत्तर आधुनिक काल में इससे कहीं ज़्यादा बदलाव आया है और बहुत से नए विषय भी जुड़े हैं आधुनिक काल में। जैसे कि यहाँ पे हम वीरता की रचनाएं कहते हैं, या फिर यहाँ पे हम भक्ति की रचनाएं कहते हैं, यहाँ प्रेम की रचनाएं कहते हैं। आधुनिक काल में बहुत सारे विषय का समावेश हो जाता है, और यहाँ भी तो ये सब चीज अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम फोकस कर रहे हैं, हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के बीच में जब रीतिकाल आता है ये, तो उस समय कौन हुए थे? हमारे बिहारी लाल हुए थे, और उस समय के बहुत बड़े कवि थे। बिहारी के लिए एक चीज प्रसिद्ध है, देखो इस पंक्ति में दी गई है। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। गागर में सागर का अर्थ है गागर जो गगड़ी जिसमें पानी भरते हैं, उसी तरह से ये छोटा सा एक लिख देते हैं। देखो यहाँ 2 पंक्ति की एक कविता है, फिर 2 पंक्ति की है, फिर 2 पंक्ति की है, तो वैसे ही लिखते थे, लेकिन इसका अर्थ जो होता था सागर की तरह गहरा होता था। कुछ शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते थे। ये कई बार होता है कि हम किसी चीज को समझाने के लिए बहुत ज्यादा कह रहे हैं, जैसे कि मैं भी अभी आपको इतनी सारी बातें बता रही हूँ रीतिकाल को समझाने में, लेकिन बिहारी यदि होते तो शायद आपको बहुत संक्षेप में समझा सकते थे। कहने का अर्थ है कि ये गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें कह देना, बहुत अर्थपूर्ण बातें कह देना। अच्छा, अब एक चीज इस पंक्ति में फिर आप देखो, रीतिकाल के प्रतिष्ठित यानी कि बहुत सम्मानित, बहुत इज्जतदार। श्रृंगारिक यानी श्रृंगारिक क्या है? ये श्रृंगारिक कवि का अर्थ क्या होता है? श्रृंगारिक मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया रीतिकाल में प्रेम की कविताएं लिखी जाती थी, तो श्रृंगार की कविताएं अर्थात प्रेम की कविताएं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप एक बार देख भी लीजिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं, और श्रृंगारिक कवि का अर्थ होता है प्रेम की कविता लिखने वाले कवि। तो बिहारी जो है प्रेम की श्रृंगारिक कवि थे, प्रेम की कविताएं लिखते थे, और इनके दोहे। अब यहाँ पे देखो, आपकी ये जो पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है बिहारी के दोहे, तो यहाँ पे दोहे दिया है। दोहे क्या है? दोहे बच्चों, जब हम हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी, अंग्रेजी का पढ़ो या फिर मैथिली का पढ़ो या फिर आप संस्कृत पढ़ो, कोई भी भाषा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोई भी, तो आपको पूरा साहित्य 2 भागों में बटा हुआ मिलेगा। ये कालखंड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, साहित्य के प्रकार की बात कर रही हूँ। साहित्य के प्रकार यानी जैसे कि वीरता की रचनाएं होती थी, तो वीरता की रचनाएं कविता भी हो सकता है या फिर कहानी भी हो सकती है। हाँ, यहाँ पर भक्ति काल में की रचनाओं में भक्ति से जुड़ी हुई रचनाएं, भक्ति से ईश्वर से संबंधित रचनाएं कविता भी हो सकती है या कहानी भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से प्रेम की रचनाएं भी। तो ये कविता और कहानी जो चीजें हैं वो प्रकार में यहाँ बताना चाह रही हूँ आपको। तो साहित्य को 2 भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य। गद्य में देखिए, गद्य में जो भी चीजें हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये गद्य की भाषा, इसमें सुर, ताल, लय नहीं है, इसे हम गाते नहीं है, गा कर नहीं बोल रही हूं मैं। तो ये जो इसमें होगा कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक, एकांकी भी आ जाएगा, न्यूज़पेपर आपका वो भी आ जाएगा, कोई मैगजीन पढ़ते हैं वो भी आ जाएगा, कुछ सूचना दी जाती है स्कूल में वो भी आ जाएगा। तो गद्य में सुर ताल लय नहीं होता, सिंपल लिखा रहता है जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे, तो वो गद्य में आएगा। साहित्य का वो जो रूप है उसे हम गद्य कहेंगे। पद्य में देखिए आपका इसमें कविता तो आएगा ही, गजल, भजन, कव्वाली, दोहा, प्रार्थना, कोई स्लोगन है, जिसमें सुर लय ताल हो, गाना है, जो फिल्मों के गाने हैं वो भी आपके पद्य में आएंगे, साहित्य के पद्य में आएंगे, जिसमें भी हम गा सकते हैं। तो इसी में एक दोहा भी आता है। तो बिहारी ने दोहे शैली का, ये जो कविता है उनकी दोहा है ये। उन्होंने पद्य का कौन सा विधा अपनाया? पद्य का उन्होंने दोहा अपनाया, दोहे में लिखे हैं। चलिए अब
आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैंने आपको बताया है कि प्रेम की कविताएं वो ज्यादा लिखते थे, तभी तो रीतिकाल के कवि हैं वो, तो प्रेम की लिखेंगे ही तभी प्रतिष्ठित है। और ये प्रेम की रचना रीतिकाल के कवि पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। अच्छा, देखिए भक्ति के दोहे, जैसे कि मैंने कहा कि रीतिकाल में भक्ति की रचनाएं भी होती थी, भक्ति से जुड़ी हुई, तो भक्ति की भी रचनाएं लिखा करते थे, लेकिन प्रमुखता क्या थी, ज्यादातर वो क्या लिखते थे, प्रेम की रचनाएं लिखते थे। सॉरी। उसके साथ ही साथ नीतिपरक दोहे भी वो लिखा करते थे। नीतिपरक क्या होता है बच्चों, 3 तरह की कविताएं वो लिखा करते थे, दोहे वो 3 तरह की लिखा करते थे। यहाँ पर क्या लिखते थे वो, भक्ति परक, नीति परक और प्रेम परक। तो मूलतः वो क्या लिखते थे, प्रेम परक, प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं लिखते थे। लेकिन भक्ति परक ये तो समझ में आ रहा है कि ईश्वर से जुड़ी हुई, पूजा पाठ, भगवान की स्तुति इत्यादि से जुड़ी हुई कविताएं या रचनाएं। नीति परक में जिंदगी की जो सीख देते हैं, यानी कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण उचित है, कुछ उदाहरणों से समझाना, तो वो सब नीति परक यानी जिंदगी की सीख देने वाले जो दोहे हैं उन्हें हम नीति परक कहेंगे। तो वो सभी तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी है। दोहों को भी व्यापक यानी बहुत ज्यादा व्यापक कह सकते हैं। लोकप्रियता यानी लोकप्रियता जो है वो प्रसिद्धि से ज्यादा अच्छी चीज है, यानी कि लोगों के प्रिय होना। इनकी रचनाएं जो हैं वो लोगों को बहुत प्रिय थी। प्रसिद्ध होना भी लोगों के पहुंच में है, लोगों की जानकारी में है, लेकिन वो प्रिय है कि नहीं इस पे संदेह होता है। लेकिन लोकप्रिय यदि हम कहते हैं तो वह लोगों की जानकारी में भी है और लोग उसे पसंद भी करते हैं, तो इसे हम लोकप्रियता कहते हैं, लोकप्रिय कहते हैं उन कविताओं को। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। इस पाठ में आपको तीनों तरह के दोहे मतलब भक्ति के दोहे, नीति के दोहे और प्रेम के दोहे भी आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए दोहा शुरू करते हैं। पहला दोहा उन्होंने लिखा है, मेरी भव बाधा हड़ो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होए। इसमें उन्होंने लिखा है, देखो, मेरी भव बाधा हरो। भव मीन्स संसार, सांसारिक बाधाओं को हरने के लिए वे राधा की स्तुति कर रहे। राधा मतलब कौन, भगवान श्री कृष्ण की जो राधा है उनकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कि इनकी इष्ट देवी राधा है, श्री कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, सीता नहीं है, हनुमान जी नहीं है। किसको इन्होंने अपना इष्ट देवी बनाया है, राधा को। हम और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं उसे आप दूर करो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक शब्द दिया है राधा नागरी। नागरी का अर्थ होता है जो सुघर स्त्रियां हों, जो सभ्य हों, सलीकेदार हों, उसे हम नागरी कहते हैं। यानी नगर में रहने वालों को हम कहते हैं नागरिक, थोड़ा सभ्य होते हैं। देहात में रहने वाले को हम देहाती कहते हैं। शब्द से ही यह पता चलता है कि वो थोड़ा सा कम सभ्य होंगे, जंगली या बदतमीज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनमें सभ्यता, मैनर्स की थोड़ी कमी होती है। तो राधा नागरी का अर्थ है कि जो सुघर है, सभ्य है। तो वैसी राधा देवी मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लो। और सोए का अर्थ है कि वही राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लो। वही राधा नागरी, कौन राधा नागरी, जा तन की झाई पड़े, श्यामो हरित दुति होए। जा तन, तन मीन्स शरीर की झाई, झाई का अर्थ है परछाई पड़ने से श्याम हरित, हरे रंग का हो जाता है। जिसके तन की छाया, यानी राधा के तन की छाया पड़ना, यानी राधा की उपस्थिति होना। राधा रहेगी तभी तो उसकी परछाई पड़ेगी। राधा की उपस्थिति से, उस राधा की उपस्थिति से, उस राधा से ये प्रार्थना कर रहे हैं
जिसकी उपस्थिति से श्यामु का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, हरित द्युति हुए, यानी उनको देखकर ये हरिया जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रंग तो काला है, लेकिन ये हरे रंग के हो जाते हैं, हरिया जाते हैं। कहने का मतलब है कि इन पे हरियाली छा जाती है। कहने का अर्थ है कि प्रसन्न हो जाते हैं। राधा की उपस्थिति, राधा के आते ही, जो राधा के आते ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसी राधा नागरी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे संसारिक बाधाओं को हर लो। इन्होंने एक पूरी किताब लिखी थी बिहारी लाल जी ने, जिस किताब का नाम है बिहारी सतसई। सतसई मीन्स उसमें 700 इसी तरह के 700 दोहे थे। अच्छा, ये एक कविता नहीं है, ये मत समझिएगा कि एक ही कविता है। ये एक दोहा है, ये दूसरा दोहा है, ये तीसरा दोहा है, और किसी का किसी से संबंध नहीं है। सब अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये एक कविता उनकी हो गई कह सकते हैं, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। इतनी छोटी छोटी कविताएं लिखते थे और इसका बहुत अर्थ होता था। तो ये हो गई आपकी जा तन की झाएं पड़े श्यामो हरिद्युति होए। तो ये 700 कविताओं दोहों का जो उन्होंने किताब लिखा है, एक ही किताब है उनकी। उसमें प्रथम जो दोहा उन्होंने ये लिखा था, क्योंकि आप देखोगे कि जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो उसमें श्री गणेश या फिर सरस्वती माँ का नाम लिखते हैं स्कूल की किताब, ये नोटबुक्स में, कॉपी में। तो वैसे ही ये जब अपनी रचना शुरू किए थे, अपनी किताब लिखना, तो पहला दोहा इन्होंने राधा देवी को लिखा था, जो कि इनकी इष्ट देवी थी। तो ये भक्ति का दोहा हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि ये अपनी इष्ट देवी को भक्ति दर्शा रहे हैं, ताकि ये जो किताब लिखने में पहले के समय में बहुत तकलीफ होती थी, रात भर हाथ से लिखना पड़ता था, डिबिया ये सब आदि के प्रकाश में। पहले अभी की तरह तो ट्यूबलाइट नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के 700 दोहे लिखने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का डर होगा कि आगे बहुत सी बाधाएं आएंगी, मेरा किताब पूरा हो जाए। तो इसलिए वो पहले अपनी इष्ट देवी की स्तुति करती हैं, और वो है राधा। तो ये हो गया भक्तिपरक दोहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये दूसरा में देखते हैं। जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। यह जो है, यह नीति परक दोहा है, नीति है, जिंदगी की सच्चाई बताई जा रही है। इसमें बिहारी लाल ने कहा है कि बाहरी दिखावे या आडंबर से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बाहरी आडंबर और दिखावा क्या है? माला जपना, या राम नाम छपा हुआ वस्त्र धारण करना, छापे, या फिर तिलक, सिर पे तिलक धारण करना, सरय न एको कामो। इन सबसे एक भी काम संपूर्ण नहीं होता, इससे कोई भी काम पूरा नहीं होता। सरय तो क्या होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि मन कांचे नाचे वृथा, मन कच्चा मन होता है, परिपक्व मन नहीं होता। कच्चा मन का अर्थ है जिसमें स्थिरता नहीं होती, जो कि विचलित रहता है, वो अलग अलग बातों पे मचलते रहता है, ध्यान भटकते रहता है। लेकिन जिसका मन पक्का हो जाता है, जो अपने मन को स्थिर कर पाता है, दृढ़ कर पाता है, उसका मन पक्का कहा जाता है। लेकिन बाह्य आडंबर से मन पक्का नहीं होता, वो ज्ञान से होता है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम ईश्वर को सही तरीके से मानेंगे और जानेंगे। तो लोग ईश्वर को मानने और जानने से ज्यादा ये बाहरी आडंबर करना पसंद करते हैं। फूल चढ़ाना, भले ही चोरी का हो, हम धूप दिखाना, मंत्रोच्चारण करना, भले ही उस मंत्र के जो अर्थ हो उस पे वो अपने जिंदगी में आत्मसात न करते हो, उस पर चलते ना हो, भले उसका अर्थ भी पता ना हो, लेकिन वो कहते हैं। तो ये सब बाहरी आडंबर कहा है। बिहारी लाल ने कहा है कि इससे कुछ भी हमारे जीवन पे फर्क नहीं पड़ता, ये भक्ति किसी काम की नहीं है, हमारा मन कच्चा का कच्चा रह जाता है। नाचे वृथा, वृथा मीन्स व्यर्थ का, मन व्यर्थ में नाचते रहता है, यानी विचलित होते रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उसमें ईश्वर के प्रति उतना विश्वास नहीं होता कि वह दृढ़ रहे और सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर संसार की क्षणभंगुरता का सच्चाई उसे पता हो, ऐसा कुछ नहीं रहता।
तो और क्या होता है, कैसे होगा, साचे राचे रामो। अच्छा, मन यदि सच्चा हो तो राम उसमें रचते हैं, यानी राम उसमें रमते हैं, यानी राम उसमें रहते हैं। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंसान भगवान को सही तरीके से जान जाता है, मान लेता है, वो जानता है कि ईश्वर हमारे हृदय में है, कहीं बाहरी आडंबर या फिर कोई मस्जिद, मंदिर इत्यादि कोई ऐसे स्थल में नहीं बसते हैं, वह हर समय हमारे हृदय में बसते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो देखते हैं, वो जानते हैं, उसको तौलते हैं और उसके हिसाब से हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो जान जाता है उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही बिहारी कह रहे हैं और भक्ति का अर्थ यहाँ पे समझाया है उन्होंने। लेकिन ये भक्ति का नहीं है, क्योंकि किसी ईश्वर के बारे में नहीं कह, लोग को सीख दे रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी सीख मिलती है, जहां वो लोगों को सिखाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नीति परक दोहा कहेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, साचे राचे रामो, ये राम शब्द जो भगवान के लिए उन्होंने प्रयोग किया है, यह रामो शब्द राम के लिए है। और ये दशरथ के नाम मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ बार बार आपको अलग अलग ईश्वर के नाम मिलेंगे। तो ये सारे नाम जो है ईश्वर को इंडिकेट करते हैं, ईश्वर को ही बताते हैं। तो ये चीज समझ में रखिएगा कि यहाँ पे जो भी ईश्वर के अलग अलग नाम है, उसे बस ईश्वर को ही इंडिकेट किया जा रहा है। ये नहीं कि दशरथ के राम है, कृष्ण की बात नहीं की जा रही है, नहीं। नाम एक ले लिया गया है, लेकिन ये ईश्वर एक ही है, सब एक ही है, तो ईश्वर की बात की जा रही है। तो ईश्वर दिल में बसते हैं। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। ये देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाए, सौह करे भौ हनु हसे, दैन कहे नटी जाए। तो ये जो दोहा है, यह उनका श्रृंगारिक यानी प्रेम का दोहा है। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा भक्ति का, ये पढ़ा हमने नीति का, और ये पढ़ रहे हैं अब श्रृंगार यानी प्रेम का दोहा। इसमें क्या है, देखिए, प्रेम का दोहा लिखने के लिए या प्रेम की कविता लिखने के लिए या प्रेम रोमांटिक, आपने मूवीज देखी होगी, सुना होगा, जिसमें रोमांटिक मूवीज के लिए एक हीरो और एक हीरोइन तो चाहिए ना, या किसी भी मूवीज के लिए एक हीरो हीरोइन, नायक नायिका तो चाहिए। पहले के समय में तो पिक्चर वगैरह नहीं था, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं होती थी कि छोटी छोटी, अभी मैं इसको समझाऊंगी आपको। तो इसमें एक नायक चाहिए और एक नायिका चाहिए। जो नायिका रूठ गई तो नायक मना रहा है, या नायक रूठ गया तो नायिका मना रही है, तो कहीं लोग बात कर रहे हैं, तो दो व्यक्ति तो चाहिए ना, एक नायक और नायिका। तो उन्होंने सभी रीतिकाल के सभी कवि जो श्रृंगारिक रचनाएं करते थे, ज्यादातर लोगों ने अपने नायक और नायिका, नायक में श्री कृष्ण और नायिका में राधा को लिया था। तो क्योंकि कुछ भी तो नाम ले सकते हैं ना, मूवीज में आप देखोगे कि शाहरुख खान और काजल की मूवी है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। तो वैसे ही नायक और नायिका का कुछ नाम तो यहाँ होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग जो घटनाएं हैं, उसे लेकर ये कविताएं किया करते थे। तो यहाँ देखो, एक घटना का मतलब इमेजिनेशन, जो कल्पना किया बिहारी लाल ने, और देखिए क्या है कि ये उनकी जो काल्पनिक जो घटना है वो देखिए, इसमें क्या है। बिहारी लाल कहते हैं कि गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, और भगवान श्री कृष्ण को एकदम समय नहीं मिल पाता है विभिन्न कामों के कारण कि वो उनसे बात कर पाए। तो उनका मन ललचता रहता है कि काश थोड़ा सा टाइम निकाल के कृष्ण मुझसे बात करे, लेकिन कृष्ण है कि उसे समय ही नहीं मिलता। तो गोपियों ने क्या किया, बतरस लालच यानी बातों के रस के लालच में, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, लाल की यहाँ अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की, नंद के लाल की, तो उनकी मुरली धड़ी लुकाए, उसे छुपाकर धर दिया, रख दिया, लुकाकर धर दिया, छिपाकर रख दिया। तो वो खोजते हुए मुरली आए, उन्हें शक हो गया कि भाई इन्हीं लोगों ने गायब किया होगा। देखिए कितनी छोटी सी पंक्ति है और मुझे समझाने में कितना वक्त लग रहा है। देखिए किसी से तोड़ तोड़ के एक शब्द को बताने में, तो इसे कह सकते हैं ना कि गागर में सागर है। उन्होंने छोटे से पंक्ति में कितना एक पूरा घटना समा दिया।
तो देखिए क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं, सह करे भगवान हंसे, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ढूंढते हुए आए और कहा कि तुम्हें सौगंध है, सच सच बताओ कि तुमने मेरी बांसुरी चुराई है क्या? हाँ, वो सब यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसे सब स्पष्ट हो रहा है। सह करे भव हनु हंसे, जब वे सौगंध देते हैं कि तुम्हें मेरी सौगंध सच सच बताना कि तुमने मेरी बांसुरी चुराई है क्या, तो कृष्ण के सौगंध पे वो झूठ तो बोल नहीं पाएंगे कि नहीं मैंने नहीं चुराई है, ताकि कृष्ण इधर उधर खोजते रहे, थोड़ा बात करें, थोड़ा खोजने को कहें। तो कृष्ण के सौगंध को, शपथ को, कसम को वो तोड़ नहीं सकती, तो वो आंखों से हंस देती हैं, चुपचाप रहती है, कुछ बोल नहीं पाती। तो श्री कृष्ण भी समझ जाते हैं कि इन्हें जब नहीं कह रही है, इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों ने चुराया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दो, दैन कहे, जब देने को कहते हैं तो नठी जाए बोलती है नहीं दूंगी। हाँ, तो ये है कि चुराई भी है लेकिन देगी भी नहीं, ये चीज होता है। तो इसी वजह से श्री कृष्ण से बातचीत होगी, बहस होगा। कृष्ण जबरदस्ती कहेंगे देने की, नहीं देंगी तो कम से कम कुछ पल श्री कृष्ण के साथ बिताने को मिल जाएगा गोपियों को। तो वही उसी लालच में, उसी उद्देश्य से इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा दिया था। तो यही है यहाँ पर, ये प्रेम की है, जैसे नायक नायिका के बीच होता है तकरार, बातचीत, वही है यहाँ पर। देखो बच्चों, पढ़ने के लिए पढ़ लेना, अपनी जिंदगी से सब चीज को अभी मत जोड़ना, क्योंकि अभी जिंदगी में दो रास्ते हैं आपके पास, दो ऑप्शन है। एक तो प्रेम है और दूसरा है कैरियर। प्रेम में यदि जाते हो तो फिर कैरियर जो चला जाएगा फिर कभी नहीं आएगा। जिंदगी बनाना जो कहते हैं वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी बनाने लगोगे तो प्रेम जिंदगी से चला जाएगा। शादी ब्याह तो एक दिन धर पकड़ के मार पीट करके भी लोग कर देंगे। तो इसको यदि आप जिस उम्र में हो, यदि ये चीज बड़े जोर पे आ भी रहा है तो इस पे कंट्रोल करके रखना। ये नॉर्मल है, यदि नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, लेकिन इस पे कंट्रोल करना भी नॉर्मल ही होना चाहिए। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये इधर गए, ये जो ये प्रेम का जो ये अभी अनुभूति है आप में, ये आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही आता है, आपको भटकाने के लिए ही आता है इस उम्र में। अब आपके ऊपर ये कंट्रोल है, आप चुनो कि कौन सा रास्ता जाना है। दोनों रास्ते आपके पास खुले रहते हैं। आपके पास अभी इतनी एनर्जी रहती है कि आप जो चाहे सीख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके अंदर और प्रेम की भावना भी बड़े जोरों से आती है। तो आप चुन लीजिएगा। अब मेरा काम था बताना, लेकिन यदि जिसका माइंडसेट जैसा हो जाए वो अपनी करने का फल इंसान को खुद भोगना पड़ता है। तो ये चीज देख लीजिए, प्रेम की कविताएं आपको बार बार आएंगी। अब शुरू हो गया इस तरह के साहित्य में, आपको ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आप बोलेंगे अरे कैसे दे दिया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए ही पढ़िएगा, इसमें अटक मत जाइएगा। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आंखों आंखी लगी रहे आंखें लागती नहीं। ये भी प्रेम की कविता है। यहाँ पर देखो नायक और नायिका की अपनी अपनी मनोदशा है जब वो प्रेम में पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक तरफा प्रेम हो गया, पता नहीं चल रहा सामने वाले को प्रेम है कि नहीं है, तो बड़ा तकलीफ दे होता है वो समय, समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो अचानक पता चला कि नायक को कि नायिका ने मेरी खबर ली है, मेरे दोस्त से पूछा है कि बहुत दिन से उसको देखे नहीं है, तबीयत ठीक है ना। बस नायक जो है एकदम सुध बुध खो दिया कि वाह, सिर्फ एक तरफा प्रेम नहीं है, वो भी मुझसे प्रेम करती है। तो जब जब वह सुधी कीजिए, जब जब वे सुधी लेते हैं यानी मेरी खबर लेते हैं, तब तब सुधी जाही, तब तब मेरी सुधी, मेरा होश हवास चला जाता है। ठीक है, सुधी यहाँ खबर लेना होता है, सुध लेना नहीं कहते हैं, कभी सुध नहीं लेते हो, सुध नहीं लेती हो। हाँ, तो दोस्तों में ही कहते हैं हम लोग, घर के लोगों में भी कभी कहते हैं, तो रिश्तेदारों में भी चलता है।
बहुत दिन पे फ़ोन करने पे सुना जाता है। तो वही जब जब वे सुधी यानी नायक को यदि हम ले लें कि नायक ये चीज़ कह रहा है, सोच रहा है, तो नायिका के बारे में कि नायिका सुधी लेती है तब नायक का सुध-बुध खो जाता है। आँखों आँखी लगी रहे। अच्छा, और जब हम नायिका के संबंध में यदि हम इसको लें तो क्या कहेंगे? नायक सुधी ले रहा है नायिका के बारे में और नायिका की तब सुध-बुध खो जाती है जब नायक उसके बारे में किसी से सुध लेता है, पूछता है, खबर लेता है तो होश-हवास खो जाता है। आँखों आँखी लगी रहे, आँखों में ही जब आँखों आँखी लगी रहे, जब आँख से आँखें लगती हैं तब आँखें लगती नहीं। आँख लगना कहते हैं नींद आना, एक मुहावरा है, वही है यहाँ पे कि जब आँख से आँख लगती है। देखो कितने बार यहाँ पे आँख शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, बहुत सुंदर, पढ़ने में बहुत सुंदर लगता है। जब आप बाद में जाके अलंकार वगैरह पढ़ोगे, यदि सिलेबस में आपका क्या है नहीं पता, 9, 10, 11, 12 या उससे ज़्यादा भी, तो आपको पता चलेगा, इतना अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर है, कविता के शब्दों को देखिए कैसे शब्द सजाए गए हैं यहाँ पे। जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आँखों आँखी लगे रहे, आँखें लगती नहीं। आँखों से आँखें जब लगती हैं, लगी रहे, जब लगती हैं तो आँख नींद नहीं आती। तो ये भी प्रेम की कविताएं हो गई, ये भी प्रेम की कविता हो गई। अब देखो यहाँ पे नर की अरु नल नीर की गति ऐके करी जोए, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हुए। यह भी नीति की कविताएं हैं। इसमें सीख दिया है उन्होंने कि नर की यानी इंसान की, मनुष्य की, और अरु और नल नीर की, नल के जो पानी है उसकी गति यानी उसका जो उसकी जो अवस्था है, गति यानी स्पीड से भी लगा सकते हैं, स्टेटस से भी लगा सकते हैं, एक जैसी होती है मनुष्य की। और नल के नीर यानी हैंडपंप की, जो पानी होता है नल का, वो दोनों की गति यानी ये दोनों की दशा जो है एक जैसी होती है, गति दशा। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो है, वह जितना नीचे होता है उतना ऊंचा बढ़ता है, माने उतना ऊंचा होता है। जितना नीचा होता है उतना ऊंचा होता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जितना विनम्र होता है उतनी ही उसकी ख्याति बढ़ती है, उतना ही उसे लोग महान ऊंचा समझते हैं। बहुत महान, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत ऊंचा व्यक्ति है। जितना उसमें विनम्रता होती है, जितना वो नीचे झुक के लोगों से विनम्रता से बात करता है। और नल नीर की क्या है फिर? नल नीर का है कि यह इसको जितना नीचे तक, इस पाइप को पानी निकालने का नीचे तक ले जाया जाता है, जहां तक पानी है उतना ही इसका पानी ज्यादा फोर्स से आता है। तो मनुष्य की और नल नीर की दशा एक जैसी है। उन दोनों की जो क्वालिटी, गुण है, वो एक जैसा है कि जितना वो नीचे जाते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। तो ये नीति है जिंदगी में सिखा रहे हैं कि हैंडपंप को देखो और सीखो, तुम भी ऐसे ही विनम्र बनो। अब ये देखो, संगति सुमति न पावही, पड़े कुमति के धंध, राख्यो मेली कपूर में हिंग न हो तो सुगंध। कहने का अर्थ है, ये भी नीति का दोहा है, इसमें भी वो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि संगति का असर हर किसी पे नहीं पड़ता। जो बहुत ही बुरी बुद्धि के होते हैं, जिनमें सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सीखने की गुंजाइश किसी में कब रहता है? जब वो थोड़ा सा कच्चा होता है, जब उसमें थोड़ी सी भी मासूमियत, विनम्रता रहती है, वो इंसान कुछ सीख सकता है। लेकिन जो पूरी तरह से एकदम पक्का हो गया, लाइक शकुनी कह लो, दुर्योधन कह लो, तो इन लोगों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता था। इनके बीच कर्ण रहकर भी इन लोगों को कुछ नहीं सिखा पाए। तो कहते हैं कि कुमति संगति सुमति न पावही, संगति यानी साथ, सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाले का पाने पर भी कुमति के काम में वो नहीं आता है। पावही, पड़े, उसके काम में नहीं पड़ता है। कुमति बुरी बुद्धि, यदि अच्छी बुद्धि के साथ रहे तब भी बहुत बुरी बुद्धि, पूरी तरह से पकी हुई बुरी बुद्धि, जिसमें सीखने की कोई गुंजाइश न रहे, तो उस पर कितने भी अच्छी बुद्धि का इंसान उसके साथ रहे लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ता। कैसे? जैसे कि राख्यो, यदि कपूर के साथ आप हिंग को मिला के रख दोगे
तो हींग में कोई सुगंध उत्पन्न नहीं हो जाता। कपूर का सुगंध, हम कहते हैं कपूर का सुगंध है, लेकिन हींग को यदि आप घर में रख दो तो वो सुगंध नहीं, दुर्गंध देता है। हालांकि यह खाने में बहुत सुपाच्य होता है, खाने को पचाता है बहुत जल्दी, तो इसका एक अलग है। लेकिन हम इसे ये नहीं कहते हैं, कभी भी हम इसे सुगंध नहीं कहेंगे हींग का, लेकिन कपूर का सुगंध होता है। तो कहने का अर्थ है कि जिस तरह से पकी, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग गंध होता है, इसलिए कपूर इसको कवर नहीं कर पाता, इसके गंध को हटा नहीं पाता। लेकिन कपूर के साथ अन्य चीज यदि रखिए आप, चावल वगैरह कुछ, तो उसमें गंध आ जाएगा। तो जो एकदम पके हुए कुबुद्धि के होते हैं उन पे किसी भी सुबुद्धि का असर नहीं पड़ता, जैसे कि हींग पर कपूर के सुगंध का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये भी जिंदगी की सीख दे रहे हैं, तो नीतिपरक दुआ से हम कहेंगे। बरे न हो जाए गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। ये भी नीति के दोहे हैं। आप बच्चे हैं, इसलिए भले ही श्रृंगारिक कवि हैं, उन्होंने श्रृंगार की रचनाएं बहुत लिखी हैं, तो आपको उनका परिचय देने के लिए कुछ तो श्रृंगार की रचनाएं दे दिया गया है, कुछ भक्ति की रचनाएं दे दी गई हैं, लेकिन ज्यादातर नीति के दोहे उनके दिए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम किस्म के हैं। तो यहाँ से आप एक तो कविता का प्रकार दोहा देख रहे हैं, और इतनी अच्छी आपको कविता मिली, इतनी अच्छी सीख मिल रही है, तो आप इससे फायदा उठाइएगा, प्रेम में ही मत अटक जाइएगा। बरे न हो जाए गुणन बिनु बिरद बराई पाए, तो कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति को यदि अनायास किसी प्रकार से यदि ऊंचा ओहदा, पोस्ट मिल जाए, हाँ, कोई ऐसे पोस्ट में, मान लीजिए किसी राजा का बेटा किसी धनी घर में कोई मूर्ख पैदा हो जाए, और चूंकि बाप दादा की जायदाद और इज्जत के कारण उसे सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन खुद उसके अंदर कोई गुण ना हो। यदि मान लीजिए किसी कारणवश अचानक ही किसी बिना गुण के व्यक्ति को कोई ऊंचा पोस्ट, कोई ऊंचा पदवी मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, तो जैसे नेता बन जाए, या फिर किसी ऐसे सीएम या फिर पीएम, या उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, और उसके अंदर कोई गुण ना हो, तो मिल तो जाता है, चलो उसे सारी सुख सुविधाएं उस तरह की मिलेंगी, लेकिन क्या वो लोगों के दिल में इज्जत भी बना पाएगा? बरे न हो जाए गुणन बिनु बिरद बराई पाए। बिरद बराई मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अनायास ही बिना प्रयत्न के कोई ऊंचा ओहदा मिल जाना जिसमें गुण ना हो, ऐसे व्यक्ति का कोई बड़ा नहीं, वैसा व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना सकता। जैसे कि कहत धतूरे सो कनक गहने गढ़ियो न जाए। धतूरा आप लोगों ने देखा ही होगा, जानते ही होंगे सभी, गांव में तो हर जगह मिलता है, बिहार में सभी जानते हैं, भगवान पे भी चढ़ाते हैं। तो धतूरे को कनक कहते हैं, एक अन्य नाम धतूरे का कनक है। और देखिए कैसा कोइंसिडेंट, ये देखिए कैसा ये है, आप इसको सोना जो होता है, जिसे गहना बनाते हैं, सोने का गहना जो होता है, सोना का भी दूसरा नाम एक कनक है। तो दोनों में समानता हो गई ना, सोने को भी कनक कहते हैं और धतूरे को भी कनक कहते हैं। तो यदि हम कनक नाम लेते हैं तो एक कनक से तो हम गहना बना सकते हैं जो कि सचमुच में सोना होता है, लेकिन कनक हम धतूरा को कह दे तो धतूरा से थोड़ा ना हम गहना बना लेंगे। इसको कनक कह देने से तो सोना नहीं ना हो जाएगा, नाम भले ही एक हो गया तो सोना तो हो नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि कितना भी बड़ा पोस्ट या कुछ हो जाए, जैसे कि धतूरे को पोस्ट मिल गया कनक नाम, लेकिन इसका गुण तो नहीं हो गया ना कि ये भी लोग इसको गहना बनाए और लोगों की सुंदरता बढ़ाइए। ठीक वैसे ही यदि किसी को बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया अनायास बिना मेहनत के, और उसके अंदर गुण नहीं है, तो वो बहुत बड़ा नहीं बन जाएगा, उसमें वो गुण नहीं उत्पन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब है उसका महत्व नहीं बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही धतूरे का भी, कि कनक नाम हो जाने से ही इसका महत्व नहीं बढ़ गया है, धतूरा धतूरा ही रहेगा चाहे जो भी बोला। तो ये जिंदगी की सच्चाई है, इसमें नीति परक है, इसे सीख मिलती है जिंदगी की, तो इसे समझ के रखिएगा। अब लास्ट वाला देखिए, दीर्घ सांस न लेहो दुख, सुख साई ही न भूल, दे दे क्यों करतु है, दे दे सु कबूली।
अच्छा, कबूल होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये भूल है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, ये भी नीति का दोहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया आप बच्चे हैं, आपको नीतिपरक दोहे ज़्यादा देंगे ताकि आप जिंदगी के बारे में सीख सकें। तो यहाँ पे बिहारी लाल कहते हैं कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, दीर्घ सांस यानी लंबी लंबी सांसें मत लो दुख में। कहने का मतलब है लंबी सांसें नहीं लेना मतलब आहें न भरना, यानी हार न जाना, पराजित न होना, मन छोटा न करना, टूट न जाना। यानी दुख में आहें न भरो, टूट मत जाओ। सुख में क्या करना है, दुख में तो टूटना नहीं है, सुख में क्या करना है, यदि मान लीजिए सुख आ जाए तो साईं ही ना भूल। साईं मतलब साईं, यहाँ पे देखो पहले उन्होंने राम का नाम लिया था भगवान के लिए, यहाँ साईं कहा है। साईं मतलब ईश्वर को भूलना मत सुख में। ईश्वर को न भूलने का अर्थ क्या है, ईश्वर को न भूलने का अर्थ है कि अहंकारी मत बनना, विनम्र बने रहना, और दुख में पराजित मत होना, हारना मत, मन छोटा मत करना। ये दो सीख मिली, सुख और दुख में इंसान को कैसा रहना चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं दई दे क्यों करतू है, दई दे सो कबूल। वो कहते हैं भगवान के सामने तुम हर समय भगवान ये दो वो दो ये दो, हर समय तुम्हारी डिमांड जो है, मांग जो है वो बनी ही रहती है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। पढ़ाई लिखाई तो फर्स्ट करवा दो, पास करवा दो, फिर नौकरी दिलवा दो, फिर शादी करवा दो, फिर घर दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, फिर बेटा दिलवा दो, तमाम चीज तुम्हारे दई दई दे, भगवान दो, ये खत्म ही नहीं होता। क्यों करते हो ऐसा। दई दे सो कबूल। कहते हैं कि जो उन्होंने दे दे के रखा है तुम्हें, हाँ तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, सारे अंग सलामत हैं, हाँ तुम्हारे पास खाने पीने का दुख नहीं, सबके पास तो भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है ना। सबसे बड़ी तो उन्होंने जिंदगी दी है, उसके बाद एक दिमाग दिया है, उसके बाद शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है। तो दई दई उन्होंने ईश्वर ने जो दिया है उसी को कबूलो और उसी में संतुष्ट रहो। जो उन्होंने दे के रखा है पहले उसे स्वीकार करो और उसे समझो कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, दूसरे से कितना ज्यादा है मुझे, हाँ, और मत मांगते रहो हर समय। तो ये भी जिंदगी की सीख है, संतुष्ट रहना उन्होंने सिखाया है। और दुख सुख को किस तरह से समान रूप से लेना है, सुख में अहंकार नहीं करना, दुख में टूट नहीं जाना, ये भी इसमें सिखाया है। तो ये भी नीति के दोहे होंगे आपके। बस यही है इसमें, और तो शब्दार्थ है, शब्दार्थ इसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, बिहारी जो है, ये जो भाषा है ये देख रहे हैं कि हिंदी की नहीं है, ये हिंदी तो भाषा है हमारी, लेकिन हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं हैं, उसमें से एक ब्रज भाषा भी आती है। आपकी मैथिली भी पहले हिंदी की एक उपभाषा थी, अभी तो भाषा डिक्लेयर कर दिया गया, उसे भाषा बना दिया गया, लेकिन ब्रजभाषा अभी भी एक उपभाषा है। लेकिन इसमें रचनाएं होती थी, देखिए रीतिकाल में बहुत पहले भी होती थी, बहुत रीतिकाल तो बहुत पहले था अभी से। तो ये जो रचना है ब्रजभाषा में है, तो याद रखिए बिहारी लाल जो है वो ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे, मैथिली का नहीं, हिंदी का नहीं, उड़िया का नहीं, बंगला का नहीं, इंग्लिश का नहीं, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, ब्रजभाषा का। तो ये ब्रजभाषा के उनके दोहे हैं, और इसमें ब्रजभाषा होने के नाते बहुत ही अलग अलग शब्द हैं, जैसे कि नागरी, सोहे, हरित, झाई परे, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको शब्दार्थ में मिल जाएंगी। समझाना ये था, जरूरी था, एक एक शब्द आपको खुद से समझने की जरूरत है। आप चाहें तो वीडियो को कई बार देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं, बाह्य आडंबर व्यर्थ है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आप ये खुद देखेंगे, और यदि कोई दिक्कत हो, कोई आपको समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको फिर से इसके ऊपर एक प्रश्नों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, समस्याओं के समाधान को लेकर एक वीडियो फिर से बना दूंगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए ही खत्म करते हैं। बाय बाय।